स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा अपनी थर्ड पोयम, और पोयम है सवैया और कवित। यह सवैया और कवित जो पोयम है वो कवि देव के द्वारा लिखी गई है। जो हमारा सवैया है उसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवैया। इसमें देखो प्रस्तुत, यदि हम इसका प्रसंग लिखें तो प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सवैया और कवित नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता कवि देव हैं। इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, उनके बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत अच्छा चित्रण किया है। व्याख्या देखिए इसकी। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे कृट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। देखो यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि पायनी नूपुर मंजू बजे। श्री कृष्ण के जो पैर हैं उनमें पायल की बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही है। उनके पैरों में जो उन्होंने पायल पहन रखी है वो बहुत सुंदर लग रही है, और जब वह चल रहे हैं तो वह पायल बहुत सुंदर सी ध्वनि निकाल रही है। कटी किनकनी के धुनी की मधुराई, उनकी कमर पर कमरबंद बंधा हुआ है जो बहुत मधुर आवाज़ दे रहा है। जब वो चलते हैं तो पैरों में पायल की आवाज़ और कमर से कमरबंद की बहुत ही लुभावनी सी आवाज़ आ रही है। सावले अंग लसे पटपीत, उनका रंग सावला है। श्री कृष्ण का जो रूप रंग है वह सावला है, और उनके सावले शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र हैं जो उन्होंने धारण कर रखे हैं वो बहुत शोभा दे रहे हैं। ये उनसे वन माल सुहाई, उनके हृदय पर पड़ी हुई फूलों की माला बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, उनके माथे पर मुकुट है जो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े दीर्घ चंचल, उनके जो दीर्घ होता है बेटा आँखें, उनकी जो आँखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हसी मुख चंद जुहाई, उनके चंद्रमा जैसे मुख, चंद मीन्स चंद्रमा जैसा जो मुख है, चंद्रमा जैसे सुंदर मुख पर जो मंद मद हंसी मुस्कान जो फैली हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कवि बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान चांदनी के समान प्रतीत हो रही है, और उनका सुंदर मुख चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर, यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है? यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कवि ने? यहाँ पर संसार को एक मंदिर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर में जिस प्रकार दीपक में जो रोशनी होती है वो पूरे मंदिर को जगमगा देती है, पूरे मंदिर को रोशन कर देती है, उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर का दीपक श्री कृष्ण जी को यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने कहा है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनका जो रूप है वो दीपक की भांति है जो पूरे संसार को ज्योतिमान कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है। श्री ब्रज दुल्हे देव समाई, यहाँ पर श्री कृष्ण को यहाँ पर श्री ब्रज दुल्हे का रूप दिया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति वह जगमगा रहे हैं और पूरे संसार को रोशनी दे रहे हैं। श्री ब्रज दुल्हे देव समाई, श्री कृष्ण के ऐसे रूप को, ऐसे दुल्हे जैसे सुंदर रूप को देखकर कवि देव हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। इस प्रकार यह सवैया हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो इसकी भाषा देखें तो यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव यहाँ पर शब्दावली है।
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जे जग मंदिर दीपक में यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। हिये हुलसे में है वर्ण की बार बार आवर्ती के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद है, माधुर्य गुण है। श्री ब्रजदुल्लह शब्द में लाक्षणिकता का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार अपना यह सवैया कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम जो कवित है वो कवित को यदि हम पढ़ें तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो वसंत ऋतु है उसका सुंदर कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। और किसके रूप में किया है? वसंत का वर्णन यहाँ पर एक बच्चे के रूप में किया है। तो इसका जो कवित है वो हम पहला कवित करेंगे, उसकी व्याख्या हम करेंगे। डार धूमर पलना बिछोना नव पलवन के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? प्रसंग यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रसंग इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता सवैये और कवित से लिया गया है। इस कविता की रचना कविदेव ने की है। कविदेव ने यहाँ पर इस कविता में ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। तो इसकी व्याख्या देखें तो डार धूम्र पलना बिछोना नव पलवन के, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बसंत एक नन्हे बालक के रूप में उन्होंने बसंत का यहाँ पर वर्णन किया है। वहाँ बताना चाहते हैं कि वसंत ऋतु में पेड़ की डालियों पर नए नए पत्ते पलने के रूप में, जो बच्चे को झुलाने के लिए जो झूला होता है, पलना होता है, उसके रूप में बिछोने जो हैं बिछोने रूपी झूलने पर झूल रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेड़ों पर वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ गए हैं वो बच्चों को झुलाने वाले पलने के रूप में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। कविदेव ने यहाँ पर वर्णन किया है कि वसंत ऋतु का आगमन किस प्रकार होता है और वसंत ऋतु के आने पर पेड़ों की जो डाली हैं वो नए नए पत्तों से भर जाती हैं, जो बच्चों को झुलाने वाले पलने के झूले के समान प्रतीत हो रही हैं। सुमन जुगला सोहे तन छवि भारी दे। अब सुमन होता है बेटा फूल। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर बताना चाहते हैं कि फूलों का ढीला ढाला जो झबला होता है, जो वस्त्र होता है, उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। किसके शरीर पर? वसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों का जो ढीला ढाला वस्त्र है वो बहुत शोभा दे रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। आगे कवि देव कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर जैसे पेड़ पौधे हैं वो पत्तों से सज जाते हैं, फल फूलों से सज जाते हैं। ऊपर वाली 2 लाइनों में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में बदलाव आते हैं, पेड़ों पर फूल और नए नए पत्ते आ जाते हैं। अब आगे कवि कहना चाहते हैं पवन झुलावे, यानी कि हवा वसंत रूपी बालक को के पलने को हिला रही है, उसे झूला दे रही है। के कीर बतलावे। आगे कवि देव कहते हैं कि मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें कर रहे हैं, यानी कि जब वसंत ऋतु में केकी होता है मोर बेटा और कीर होता है तोता। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वसंत ऋतु में जो मोर और तोते की आवाज़ है वो ऐसे लग रही है मानो वह वसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हों। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे कविदेव कहना चाहते हैं कि कोयल उसके पलने को झुलाती हुई सी प्रतीत हो रही है। कैसे? तालियां बजा बजा कर वह वसंत रूपी बालक के पलने को हिला रही है और प्रसन्नता से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हुई सी महसूस हो रही है। पुरित पराग सो उतरो करी राई नोन। देखो यहाँ पर जो छोटे बच्चे पर नज़र उतारने के लिए नमक और राई का जो
टोटका किया जाता है उसका वर्णन यहाँ पर कविदेव ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। बालक यहाँ पर कौन है? वसंत ऋतु यहाँ पर बालक के रूप में, वसंत ऋतु का यहाँ पर बालक के रूप में वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढाँप कर अपने पराग कणों से बालक वसंत की नज़र उतार रही है। दोबारा देखिए, कमल रूपी जो कली है, यानी कि कमल की जो कली है उसका वर्णन कवि ने एक नायिका के रूप में किया है, जो नायिका अपने सिर पर साड़ी का पल्लू ढके हुए है और अपने जो पराग कण हैं, जो फूलों के कण होते हैं, उसके माध्यम से बालक वसंत की नज़र उतारती हुई सी महसूस हो रही है। अर्थात वह बालक वसंत बालक वसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने का जो नमक और राई का जो टोटका होता है वह कर रही है। जैसे सामान्य नारियां औरतें अपने बच्चों की नज़र उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर से नमक और राई घुमाकर आग में डालने का टोटका करती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो कमल की जो कली है उसका रूप यहाँ पर नायिका के रूप में कवि ने किया है और वह नायिका अपने सिर पर अपनी साड़ी का पल्लू लिए खड़ी है और वह क्या कर रही है? वह बालक वसंत की नज़र उतार रही है। कैसे उतार रही है? अपने जो फूलों के कण हैं, जो पराग कण हैं, उनके द्वारा यहाँ पर नज़र उतारने का टोटका वह कर रही है। जिस प्रकार एक सामान्य स्त्री अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए नमक और राई का टोटका करके उसे आग में जलाती है, उसी प्रकार यहाँ पर किसका वर्णन किया है? यहाँ पर कमल का वर्णन किया गया है। एक नायिका के, कमल की कली का वर्णन एक नायिका के रूप में किया गया है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आगे क्या बताया है? यहाँ पर वसंत ऋतु कामदेव का बालक है, यह कविदेव ने बताया है। मदन महीप जू को बालक, यह जो वसंत रूपी बालक है ये किसका बच्चा है? यह कामदेव का पुत्र है और जिसे प्रातःकाल होते ही गुलाब की कलियां चुटकियां बजाकर जगाने का प्रयास कर रही हैं। अर्थात गुलाब की कली जब सुबह फूल में बदलने के लिए चटकती हैं तो वो जो चटकने की आवाज़ गुलाब की कलियों की आती है उसको कवि ने यहाँ पर वसंत को जगाने के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण कविदेव ने किया है। तो भाषा यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर भाषा भी यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रस यहाँ पर देखें तो कौन सा रस यहाँ पर आया है? वत्सल्य रस आया है। तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है। यहाँ पर बिंब योजना भूत स्टिक है। कवित छंद है यहाँ पर और माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। रूपक अलंकार कहाँ पर आया है? मदन महीप जू को बालक, यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है? और रूपक अलंकार आया है। इसके अलावा प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, यहाँ पर भी वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से किया गया है। तो जो ये अंतिम हमारी पंक्ति है इसमें भी रूपक अलंकार आया है। बाकी पूरे के पूरे कवित्व में अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने अपना ये जो फर्स्ट कवित्व है उसकी व्याख्या हमने की, वो हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस